हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी बच्चों। और आज हमारा जो टॉपिक है उत्तल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र का निगमन, यानी यहाँ पर हम 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u, ये 1/f इक्वल 1/u प्लस 1/v, ये हम प्रूव करने वाले हैं। यही हमारा दर्पण सूत्र है। तो आज हम उत्तल दर्पण से निकालेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने अवतल दर्पण से कराया था बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। दर्पण क्या है? जो प्रकाश किरणों को पूर्ण रूप से परावर्तित कर देती है, यानी एक वह युक्ति है जो अपने ऊपर आपतित संपूर्ण प्रकाश किरणों को क्या कर देती है? परावर्तित कर देती है। उससे हम दर्पण कहते हैं। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। जिसका परावर्तक पृष्ठ दबा है वो अवतल दर्पण, और यदि परावर्तक पृष्ठ उभरा है तो वो उत्तल दर्पण। जैसे मैं आपसे कहूं कि ये कुछ इस प्रकार से एक दर्पण है, अंदर वाले भाग में कुछ लेप लगा हुआ है, तो बाहर वाला भाग जो है ये परावर्तक पृष्ठ है। ये परावर्तक पृष्ठ जो है उभरा हुआ है। क्या है? उभरा हुआ है, इसलिए इसे हम बोलेंगे उत्तल दर्पण। क्या बोलेंगे बच्चों? उत्तल दर्पण। ठीक है, चीजें क्लियर है इतना? तो इतना तो समझ गए होंगे कि भाई उत्तल दर्पण किसे कहेंगे? जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है। अब थोड़ा इसका भी कुछ पृष्ठभूमि हम चर्चा कर ही लेते हैं, क्योंकि भाई पढ़ने आए हो आप लोग तो बेहतर रूप से समझते चलो। जैसे हमने कहा भाई, एक हमने दर्पण लिया जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ है। यहाँ पर हम एक उत्तल दर्पण ही लेकर चलते हैं। एक सिंपल छोटा सा उत्तल दर्पण ले लेते हैं। अंदर कुछ न कुछ लेप लगा रहता है जिससे बाहर से प्रकाश किरणें परावर्तित होकर चली जाए। अब इस दर्पण का जो सेंटर पॉइंट होगा उसे बोलेंगे ध्रुव। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सेंटर पॉइंट है, ये ध्रुव है। चीजें समझते चलिएगा। किसी भी दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। अब मैं बच्चों यदि आपसे कहूं कि ये दर्पण जो है किसी न किसी एक गोले का भाग होगा, और उस गोले का कोई ना कोई केंद्र होगा, वही केंद्र जो कहलाता है वो वक्रता केंद्र कहलाता है, जिसे C से दर्शाते हैं। इधर आप देख सकते हो ये जो आपका दर्पण दिख रहा है, कहीं ना कहीं एक गोले का भाग होगा, उस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। ये भी चीज क्लियर हो गया। दूसरा होता है बच्चों F, मुख्य फोकस। जैसे मान लीजिए यहाँ पे इसको हम, यहाँ पे ये P है, ध्रुव है, और C वक्रता केंद्र, इसको हम मिला दिए। ठीक है, तो ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया। मुख्य अक्ष की परिभाषा यदि आपसे पूछी जाए तो आप कहोगे सर ये ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा आपकी क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। अब कोई प्रकाश किरण समांतर आती है और यहां पर मान लीजिए परावर्तन होकर के यहां पे ऐसी चली गई, सिंपल है समझ रहा हूं, और फिर इसको पीछे बढ़ाया तो ये फोकस। ठीक है, वैसे तो परिभाषा ये है कि जब कोई प्रकाश किरणें किसी सतह से टकराती है, यानी दर्पण से टकराती है, और टकराने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है, तो टकराने के बाद तो इधर चली गई मान लो, इसको हम पीछे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर ये इसका मुख्य फोकस कहलाएगा। ठीक, अच्छा एक चीज और समझो, जो आपका C है ये वक्रता केंद्र है, और इसको P से दूरी यदि हम आपसे कहेंगे तो आप कहोगे सर R से दर्शाते हैं, जो कि 2F के बराबर होता है। R का जो वैल्यू है 2F के बराबर होता है। ये R और F में संबंध भी मैंने कराया था। तो ये जो R है ये वक्रता त्रिज्या है, और वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं बच्चों? ये जो हमारा दर्पण है किसी न किसी गोले का भाग है, उस गोले की जो त्रिज्या है वो इस दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। सिंपल है, समझ गए? R क्या है? वक्रता त्रिज्या है। ये जो हमने गोला ले लिया है, मतलब एक दर्पण ले लिया है, तो एक किसी बड़े गोले का भाग है, उस गोले की त्रिज्या यहां पर वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ठीक, चलो जिसे हम R से दर्शाते हैं। अब जैसे मान लीजिए किसी वस्तु को हम यहां पर रख रहे हैं। ठीक है, अब वस्तु यहां पर रख रहे हैं तो वस्तु की दूरी को हम हमेशा U से दर्शाएंगे, लेकिन यदि दर्पण के बाएं ओर है तो उसे माइनस से दर्शाएंगे। और मान लीजिए प्रतिबिंब वस्तु का इधर कहीं पे बन रहा है, दर्पण के इस साइड बन रहा है दाएं ओर, तो प्रतिबिंब की दूरी को हम दर्शाते हैं V से दर्शाते हैं। थोड़ा थोड़ा जो भी पॉइंट मैं दे रहा हूं थोड़ा आप समझते चलो। ठीक, कि आप जब भी यदि वस्तु की दूरी को लेकर चलोगे, यदि वस्तु किधर है? दर्पण के बाएं ओर है, तो उसे आप निगेटिव लेकर चलोगे। ये चिन्ह परपाटी के अनुसार होता है। दर्पण के दाएं ओर है तो उसे आप पॉजिटिव यानी धन चिन्ह लेकर चलोगे बच्चों। इतना क्लियर है? अब समझ में आया? चलो अब हम एक्चुअल में ये डायग्राम जो है इसको हम समझाने जा रहे हैं। थोड़ा आप समझिएगा कि हमने पहले एक क्या बना लिया? दर्पण बना लिया। ये दर्पण हम बना रहे हैं, इसका डायग्राम आगे चलकर हम थ्योरम समझाएंगे तो भी वहां पे समझ में आएगा। ये हमने दर्पण बना लिया। इस दर्पण में भाई साहब इधर मान लो वक्रता केंद्र है, कुछ यहां पर कर देता हूं C, और यहाँ पे इसका ध्रुव है P, है ना ध्रुव,
और ध्रुव और सी को मिलाने वाली जो रेखा है वो मुख्य अक्ष कहलाती है। सिंपल है, यहां तक क्लियर है। हमारा जो परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ है इसलिए अंदर साइड लेप होगा। क्या होगा? लेप होगा। कुछ ना कुछ पदार्थ का लेप कर दिया जाता है। इसको हम m दे दिए, इसको p दे दिए और नीचे n दे दिए, मतलब MPN क्या है? एक दर्पण है। अब कोई वस्तु मान लीजिए इस दर्पण के सम्मुख रखी हुई है, ऐसा कुछ करके इसको हम दे देते हैं A और B। अब दर्पण से तो कई प्रकाश किरणें चलती हैं, सिंपल है, एक नहीं कई प्रकाश किरणें चलती हैं, ध्यान रखो आप लोग। तो मैं मानकर चलता हूं एक प्रकाश किरणें तो कुछ इस प्रकार से चलती है कि यहां से टकराई और टकराने के बाद मान लीजिए इसको हम अंदर आंशिक रूप से लेते हैं तो फिर ये कहां पर जाकर मिलता है? C पर मिलता है। ठीक है, ये C है आपका, देखो वक्रता केंद्र। एक प्रकाश किरण यहां से चली और यहां पर टकराई और यहां पर आपतित हुई तो आपतन कोण का मान होता है I, और परावर्तित होकर के बच्चों कुछ इस प्रकार से चली गई और परावर्तित कोण का मान है R। अब इसको आप यदि पीछे बढ़ाओ, तो ये चीज तो माना गया है कि प्रतिबिंब कहां पर बनता है? तो प्रतिबिंब वहां पर बनेगा जहां पर दो परावर्तित किरणें आपस में मिलती हैं। तो यहां पर इसको हम पीछे बढ़ाए तो ये, इसको यदि हम मान लीजिए टकराया और टकराने के बाद वापस हो गया, तो मान लो इसको हम पीछे बढ़ाएं तो इधर से होकर जाता है। तो यहां पर जो है दो परावर्तित किरणें मिल रही हैं। भाई परावर्तन के फलस्वरूप दो किरणें जहां पर मिलती हैं वहीं पे प्रतिबिंब हम कह देते हैं। अब हमने आपको यह समझाया था कि बच्चों हम यदि वस्तु की दूरी को लेकर चलेंगे, वस्तु की दूरी को, तो उसको हम u से OB माइनस में, क्योंकि इसके विपरीत अदर यहां से इधर लेकर चलेंगे। ठीक है, और यदि प्रतिबिंब की दूरी को तो -b, ये यहां से यहां तक है -u, यहां से यहां तक -u, और ये -b नहीं है +b लेकर चलेंगे क्योंकि दर्पण के दाईं ओर है। दर्पण के बाईं ओर माइनस चिन्ह, दर्पण के दाईं ओर प्लस चिन्ह। अब यदि मैं यहां से ये जो P दिख रहा है ना, P से C इसकी बीच की दूरी तो आप कहोगे बच्चों R है। R का मतलब क्या है? वक्रता त्रिज्या है। अब इसी डायग्राम से पूरा चीज मैं समझा दूंगा, इसी डायग्राम से पूरा कंप्लीट, एक भी चीज आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। ये जो डायग्राम है और ये डायग्राम दोनों सेम है, देख सकते हो, आपको जो अच्छा लगे वो चीज बना सकते हो। पर थोड़ा सा मैं जो भी यहां पे लिखा हूं कि MPN एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P और वक्रता केंद्र C है। चिन्ह परपाटी से P से B की दूरी, P से B का मतलब है वस्तु की दूरी -u। ठीक है, P से B' प्रतिबिंब की दूरी ये भी है बच्चों। P से C जो R यानी 2f के बराबर होता है। अब आगे चलेंगे, इस डायग्राम को लेकर थोड़ा समझिएगा। समकोण त्रिभुज, समरूप त्रिभुज। अब समरूप क्या है? जिनके संगत भुजाओं का अनुपात समान हो या सम्मुख कोण बराबर हो, समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। तो यहां पर हम समरूप त्रिभुज का प्रयोग करेंगे। जैसे हमारे पास एक समरूप त्रिभुज AB, ये देखो ये बड़ा वाला त्रिभुज ABC दिख रहा है, तो त्रिभुज समरूप है ABC व त्रिभुज एक हमको नजर आएगा, देखो ABC हो गया और एक हमारा हो गया A', B', C। यदि समरूप हैं तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा। संगत भुजाएं कैसे? मैं कहा भाई AB इसका संगत भुजा A', AB इसका संगत भुजा A', ठीक है, AB इसका संगत भुजा A', बच्चों यहां पर BC, तो ये हमारा BC इसका संगत भुजा B', क्या बच्चों? B'। सिंपल है, यहां तक क्लियर है। इसको आप दे दो समीकरण 1। इसी प्रकार एक और हम त्रिभुज लेकर चलेंगे जिसे हम कहेंगे ABP, त्रिभुज ABP, ठीक है, व त्रिभुज बच्चों A', B', तो आप कहोगे AB का संगत भुजा A', AB का संगत भुजा A', इसके बाद बच्चों BP या P से B कर देते हैं, P से B का संगत भुजा हमारा PB', ये हमारा समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 से आप देख लो सिंपल तरीके से। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 में क्या है? यदि लेफ्ट बराबर है तो राइट भी बराबर होंगे। ये आप पहले से भी देखते आ रहे हो बच्चों कि यदि कोई 2-3 समीकरण है, लेफ्ट बराबर है तो राइट भी हमेशा
बराबर होगा। मतलब आपका हो जाएगा BC बटा B डैश सी बराबर PB बटा PB डैश। PB क्या है? P से B वस्तु की दूरी हम U से दर्शाते हैं। PB डैश क्या है? प्रतिबिंब की दूरी V से दर्शाते हैं। ऋण धन हम ले लेंगे चिन्ह प्रपाटी के अनुसार। लेकिन B से C यार भाई ये तो हमें पता ही नहीं है, इसको हम कैसे करें? तो एक काम करो बच्चों, कैसे कर सकते हो मैं आपको बताता हूं। B से C को निकालने के लिए P से B का मान भी हमको पता है और भाई P से C का मान भी हमको पता है। तो ऐसा हम कर सकते हैं, इस तरीके से हम सिंपल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि PB जो है वस्तु की दूरी है और PC वक्रता त्रिज्या है। यहां से देखो P से C वक्रता त्रिज्या है। यहां पर देखो B डैश C निकालना है, बड़ा खतरनाक है। B डैश C कैसे निकालें? तो हमको PC का मान पता है, PC में यदि हम PB डैश घटा दें, PB डैश घटा दें बच्चों, बाकी हमारा PB बटा PB डैश। बस इसमें वैल्यू पुट करो और आपका आंसर आ जाएगा। यहां तक देख लो, यहां तक क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया हो तो सब चीजें नॉर्मल है। यहां पर आपको एक समकोण त्रिभुज, समरूप त्रिभुज हमने ले लिया ABP और त्रिभुज A डैश B डैश P में, पहला हमने लिया। फिर दूसरा बच्चों यहाँ पर ABC और A डैश B डैश C में। समीकरण आगे पीछे भी कर सकते हो, मैं समीकरण पहले यहाँ पर इसको ले लिया था समीकरण 1, तो यहाँ पर समीकरण 2 है। समीकरण 1 2 से लोगे भैया तो ये कुछ ऐसा मिल जाएगा। मैंने आपको कहा था जो PC का मान है, BP और PC, यहाँ पर देखो भाई साहब ये हमारा थोड़ा सा PB बटा P डैश B और यहाँ पर BC है, क्या है? BC है, ठीक है। BC बटा B डैश C। BC कैसे निकालेंगे? यहाँ से P से B और P से C को योग कर देंगे, ठीक है, ऐसा। और यदि मैं इसको निकालना चाहूँ तो भाई जो मुझे पता हो, जैसे PC का मान पता है और PB डैश का मान पता है, तो PC में PB डैश घटा दूंगा तो सिंपल इसका मान निकला। जो मुझे पता हो उसमें से मुझे निकालना वैल्यू। ये चीज क्लियर है? अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट करोगे सिंपल तरीके से आंसर आ जाएगा। जैसे बच्चों मैं आपसे कहूं P से B वस्तु की दूरी -U, PC ये कैपिटल R है, क्या है? कैपिटल R है, ठीक है। PC ये कैपिटल R है। PB डैश प्रतिबिंब की दूरी ये भी ही रहेगा। भी क्यों रहेगा? माइनस में क्यों नहीं किए सर? ये जो हमारा प्रतिबिंब है ना दर्पण के दाईं ओर है, इसलिए माइनस करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आ जाएगा प्रतिबिंब की दूरी -U और वस्तु की दूरी PB, वस्तु की दूरी -U क्योंकि दर्पण के किधर है? बाईं ओर है। अब इसको मैं गुणा करूंगा, लेकिन गुणा करने से पहले एक स्टेप और इसको करूंगा, प्लस R बटा R माइनस भी बराबर, अरे यार जो करना था तो किया ही नहीं, यहाँ पर करूँगा -U, यहाँ पर 2F बटा, यहाँ पे भी मैं कर दूँ 2F माइनस भी बराबर -U बटा भी। अब इसको तिर्यक गुणा कर दो, इसका इधर मल्टीप्लाई करोगे इसका इधर, तो कितना हो जाएगा -UV प्लस 2VF। इसका इधर मल्टीप्लाई करो तो -2UF और माइनस माइनस प्लस UV। इसको इधर ले आओ या इसको इधर ले जाओ तो UV है हमारे पास, ये 2VF है बच्चों, और ये माइनस इधर आएगा तो प्लस 2UF हो जाएगा, ये माइनस इधर जाकर प्लस, तो UV 2UV। यदि मैं 2 का सब में भाग दे दूं तो VF प्लस UF बराबर UV। अब समीकरण में दोनों पक्षों में UVF का भाग दे देंगे, UVF का भाग देना है ना। जैसे मेरे पास VF है, इसमें UVF का भाग दे दो, इसमें UF है, इसमें भी UVF का भाग दे दो, इसमें UV है, इसमें UVF का भाग दे दो। तो यहाँ पर बचेगा 1/U, यहाँ पर बचेगा 1/V और 1/F। यही चीज़ तो है भाई साहब थ्योरम में, कुछ है ही नहीं है थ्योरम में, समझ रहे हो? ये हमारे पास इतना था। इसके बाद हम वैल्यू पुट करेंगे, सिंपल है, ये वैल्यू पुट कर दिए, R के जगह 2F रख दिए, तिर्यक गुणा कर दिए, कैलकुलेट कर दिए, वही चीज़ आ गया। यही तो दर्पण सूत्र है, ये हमारा है उत्तल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दीजिए और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बच्चों यदि नोट्स लेना है हैंडी 10 तो कॉन्टैक्ट नंबर है 9685299149, 9685299149। आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके हैंडी 10 नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ओके बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।